भाई वाह, जहाँ जहाँ नरसिंगार के कदम रखे जा रहे हैं ना, वहाँ से धूल देखिए कैसे उड़ रही है। हाय 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 हाय। दूसरे पैर का सहारा लेकर जब उससे निकला तो फिर वो दूसरे में फंस गया। अब दोनों पैर इसके छिल चुके हैं। आज तुझे तेरे हाथ में लेके आनी है पतंग, ठीक है? हाँ ठीक है। कुंदन भी खूबसूरत है, लेकिन बच्ची एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आई है। दिन की शुरुआत करते हैं और देखते हैं कि आज फार्म पर क्या क्या हो चुका है और क्या क्या होने वाला है। फिलहाल यहाँ पर ये दीवार लगभग मुझे लगता है कि ये हो गई होगी 3 या 4 फीट हो गई होगी, और अब ये और भी ऊंची होने वाली है। फिर इसके बाद हम थोड़ा इधर बढ़ेंगे, गेट की तरफ बढ़ेंगे और फिर इधर आएंगे। इस तरह से करते करते हमें बहुत जल्दी ये दीवार कंप्लीट करनी होगी, क्योंकि ये जो समय है ये है पतझड़ के बाद का समय। देखो इस पेड़ पर बिल्कुल सूखी सूखी टहनियां थी, लेकिन अब पत्तियां आने लगी हैं, तो इसका मतलब ये है कि ये सीजन जो चल रहा है ये पेड़ लगाने के लिए बहुत गजब का है। इस समय अगर हमने पौधे लगा दिए तो वो पेड़ बनने में ज्यादा समय लेंगे नहीं। इसी वजह से फास्ट काम करना पड़ेगा। चलो गब्बू भाई, हाकम भाई यहाँ पर काम कर रहे हैं, इतने हम थोड़ा सा घूम कर आते हैं। चलो रफ्तार, थोड़ा देख कर आता हूँ कि गाँव में क्या चल रहा है। सिर्फ अपने फार्म की नहीं, पूरे गाँव की खबर रखनी चाहिए। बाबा राम राम, ठीक हो? ये रास्ता चला जाता है मुदाफरा की तरफ। इधर नहीं जाएंगे रफ्तार, इधर नहीं। चलो सीधा चलो। आज हम चलते हैं, आज इस कच्ची चक्रोड चलते हैं, देखते हैं ये कहाँ तक जाती है। आगे से ये एक लवारा आ रहा है, ये भी तक ना जाए। बस 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 बस, चलो इस चक्रोड पे जाना है जहाँ ये चाचियाँ जा रही हैं ना। शाबाश शाबाश, चलो रफ्तार, बहुत बढ़िया। ऐसे ऐसे रास्ते जहाँ इसे पता लगता है ना कि हाँ आप घर की तरफ वापस जा रहे हैं, तो ये अपने आप तेजी पकड़ता है। हर जानवर का यही उसूल है। राम राम, बहुत बढ़िया। उधर भाई देखो ये लवारी बहुत बिदक जाते हैं घोड़ों से, बहुत बढ़िया। अभी थोड़ी देर पहले मैं घोड़े पर था और अभी मैं पैदल हूँ, क्योंकि यहाँ पर इतने चाहने वाले हैं ना रफ्तार के, वो चाहते हैं कि एक बार उसकी सवारी जरूर की जाए। देखो वहाँ पर वासु मेरा भाई है और वो सवारी कर रहा है घोड़े की। हालांकि सब एक ना एक दिन ट्रेन कर दूंगा मैं सबको, धीरे धीरे सबको परफेक्ट कर दूंगा, सब घुड़सवारी किया करेंगे। अब हमारे पास प्रेग्नेंट जो मेयर थी हमारी, वो बच्चा दे चुकी हैं, अब वो भी चालू हो जाएंगी राइडिंग में। और अभिनेत्री अगर खाली हुई तो उसे भी राइडिंग पे लेंगे, नरसिंगार को भी राइडिंग पे लेंगे। सारे घोड़े 6 या 7 जितने भी घोड़े हैं, बड़े घोड़े, उन पर सब पे राइड करेंगे। थोड़ा बोल चल, थोड़ा रोक। अब बेटा कैसा महसूस कर रहे हो सर? मानना पड़ेगा कोई घुड़सवारी पैदा हुआ है। घुड़सवार तो नहीं, पर बाकी हाँ मजा आ रहा है चलाने में। घोड़ा चले बाजार तो कुत्ते भौंके 1000। चलो शाबाश। लॉन्ग राइड वाले दिन बहुत दूर से, यहाँ से भी वहां तक, वो जो पुल दिख रहा है ना, वहां से लेके मेरे गांव तक ताबड़तोड़। वहां उस दिन मतलब एक तरह से हमारी फ्रेंडली मैच हुआ था कि कौन पहले फार्म पर पहुंचेगा, और लड़के ने बाजी मारी थी। बहुत मजा आया था उस दिन। लेकिन आज मैं इसको ज्यादा नहीं चलाऊंगा, क्योंकि कुछ दिन के बाद एक लॉन्ग राइड होने वाली है, ठीक है? तब के लिए इसकी ताकत मुझे बचा कर रखनी होगी। लेकिन इस बार हम थोड़ी बदतमीजी वाली राइड नहीं करेंगे, तमीज से राइड करेंगे। भाई देखो आगे एक कट आ रहा है, ये जाता है कट इस गांव में, और ये बिल्कुल सेम ऐसा है जैसे मेरे गांव का कट है ना, बिल्कुल वैसा। तो एक बार मैं भी कंफ्यूज हो गया था, मैं गलती से इस गांव में घुस गया था गाड़ी लेकर। लेकिन आज मुझे देखना है कि घोड़े को कितनी परख होती है, क्या घोड़ा राह भटकता है नहीं भटकता। बिल्कुल देखो लगाम मैंने बिल्कुल लूज की हुई है, और आज देखते हैं कि घोड़ा इस जगह जाता है या नहीं। भाई वाह भाई वाह भाई वाह, क्या कहें। अरे इधर छेद है भाई वाह। देखो मैंने लगाम बिल्कुल लूज कर रखी थी। कहने का मतलब ये है कि मुझसे भी समझदार घोड़ा, यानी कि इंसान से भी ज्यादा समझदार घोड़ा हो सकता है, और बल्कि है, हमने अभी देख ही लिया। क्या बात है, बहुत अच्छी रफ्तार। देखो भाई हम फार्म के बाहर पहुंचने वाले हैं, और ये सामने जो गाड़ी खड़ी है ना, यहाँ हर्ष की एक गाय सेल हुई है, वो गाड़ी में लोड होने वाली है। बछिया, अच्छा बछड़ा है तो बछड़ा। चलो 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 चलो। ओए होए होए होए, रास्ता बंद है लेकिन कोई बात नहीं, कम से कम ये दृश्य देखने को तो मिला। हर्ष की गाय जा रही है भाई आज। चलो 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 चलो, चढ़ा दो भाई, चढ़ गई भाई वाह। तो मैंने रफ्तार को यहाँ कर लिया है। अब एक बुग्गी और आ रही है, बुग्गी को भी निकलने देते हैं, उसके बाद हम चलेंगे। क्या हाल है? चलो भाई चलो। और भी है? बस बेटा बस भाई, सीजन चल रहा है ना गन्नों का, और तो नहीं है। देखियो रफ्तार और है, देख के तू ही बता दे। ठीक है सागर आजा। राम राम जी। आगे से भी एक ट्रॉली आ रही है और पीछे से भी एक बुग्गी आ रही है। समझदारी इसमें है कि फटाफट से फार्म की तरफ को मुड़ जाए। शाबाश बेटा, अब बेटे बहुत बढ़िया।
देखो कितनी दीवार हो गई, इतने में गया हूँ मैं। आज राइड करके आया हूँ कम से कम 1 से 1.5 घंटे की। बहुत बढ़िया, दीवार तो काफ़ी उठा दी है इतनी देर में। चलो बहुत बढ़िया, सीधा लेकर चलते हैं वहाँ पर। पहले इसको बांध देंगे, फिर ये लेट जाएगा और फिर इसे अंदर कर देंगे। चलो भाई रफ्तार, अब लेट जा। भाई वाह भाई वाह, डॉक्टर साहब खरगोशों के लिए देखें चारा लेकर आए हैं। हमें ज़रूरत ही नहीं पड़ती है खरगोशों को कुछ खिलाने की, डॉक्टर साहब इतना कुछ ले आते हैं। भाई आज जो है, आज हवा बहुत ज्यादा तेज है। मैं थोड़ी देर के लिए मेरी आंख लग गई थी और हवा की वजह से मैं उठ गया। दूसरी चीज बता दूं मैं आपको, जो रेत उड़ रहा है उसके लिए हमने यहाँ पर छिड़काव कर दिया है ताकि ये सारा का सारा रेत हमारे अंदर तांगे पर और गाड़ी पर और बुलेट पर जाकर ना लग जाए। अच्छा, सुबह जो हमने दीवार देखी थी, अब देख लेते हैं कि वो दीवार कितनी हो गई है। दीवार वैसे काफ़ी खूबसूरत लग रही है, दिखाता हूँ आप लोगों को। ये दीवार यहाँ तक कंप्लीट हो चुकी है। अब इस पर 1 या 2 और मतलब रद्दे, इस तरह से ये 1 रद्दा है और 1 या 2 रद्दे और आएंगे इस पर, और फिर ये दीवार बिल्कुल कंप्लीट हो जाएगी। ये इस तरह का दीवार का आउटकम है, और फिर वो इसी तरह से ऐसे चलती रहेगी और फिर वहाँ ऐसे। दूसरी चीज़, यहाँ पर रेत सीमेंट डस्ट, यही सब आते हैं यहाँ। ये तो ले मानो लगभग हर हफ्ते इतना आता है माल, हर हफ्ते इतना माल आ रहा है और पता नहीं लग कहाँ रहा है। ये जिस तरह की चिनाई मैं करवा रहा हूँ ना, ये ग्रुप वाली, इसमें मसाला ज्यादा लगता है, चाहे 4 इंची हो चाहे 9 इंची हो, इसी वजह से इसमें ज्यादा माल लगता है। पीछे गाड़ी खड़ी है यार, सारी की सारी धूल मिट्टी उस पर जाकर जरूर लगेगी। पहले बजरपुर है, उसके ऊपर रेत है। या तो ऐसा हो सकता है पहले थोड़ा थोड़ा ये बजरपुर उतार कर और फिर ये भाई ने इशारा देने के लिए यहाँ पर खड़े हुए हैं, फिर ये रेत थोड़ा सा आगे उतारेंगे। बस थोड़ा आगे कर लो। हाँ, ये तरीका सही है भाई। वाह, रेत उधर उतार देंगे और बजरपुर यहाँ। हर चीज़ टेक्निक से होती है। लो भाई, बजरपुर यहाँ उतर गया है डस्ट, और रेत यहाँ उतर रहा है। रेत भी बिल्कुल सही जगह पर अपना उतर गया है। घोड़ा एक ऐसी चीज़ है, ये हमेशा मस्ती करना, खेल कूदना पसंद करता है। इसके लिए ही मैंने यहाँ पर ओपन इनके लिए स्टेबल्स बनाए थे, ताकि घोड़े यहाँ पर खुल के रह सकें, जब मर्जी लेटें, जब मर्जी बैठें। पिछाड़ी का कोई मतलब नहीं, गले में रस्सी का कोई मतलब नहीं। लेकिन एक दिन हमने क्या किया, जैसे रफ्तार और बाजीराव को हम बाहर बांध देते हैं ना धूम में घूमने के लिए, खेत कूदने के लिए, मुझे लगा नरसिंगार भी वैसे घूम लेगा, कूद लेगा। लेकिन नरसिंगार इतना समझदार अभी नहीं है, ये बच्चेपन में है, और इसने अपने आप को रस्से में जकड़ लिया, फंसा लिया, जिसकी वजह से इसके पैर जो है ये पिछले वाले यहाँ से नीचे से छिल गए हैं, दोनों। पहले एक पैर में फंसा, दूसरे पैर का सहारा लेकर जब उससे निकला तो फिर वो दूसरे में फंस गया। अब दोनों पैर इसके छिल चुके हैं। लेकिन ये बात है लगभग 3-4 दिन पहले की, जिस दिन मामा विजेंद्र यहाँ पर आए थे ना, उस दिन की बात है। लेकिन अब ये मुझे लगता है कि ठीक हो चुका होगा। इसके बाहर निकालते हैं, थोड़ा सा धुड़की पर चलाते हैं, थोड़ा घुमाते फिराते हैं, ताकि इसकी जो अकड़ाहट है पैरों के नीचे की वो थोड़ी सी खुले और ये सही हो। थोड़ा बाहर घुमाएंगे। और यार, झूमर से बढ़िया कुछ नहीं है। झूमर से ज्यादा आनंद आज के टाइम पे कोई नहीं ले रहा है। पूरे जाल में खुली रहती है। इसने अपना बहुत सारा जीवन बेचारी ने बंधी निकाला है, लेकिन अब है इसको मजे लेने की बारी। एक रूम हमने इसके लिए ही बुक कर रखा है। ये इस रूम में बिल्कुल खुलकर इधर उधर डोलती रहती है। नमक वहाँ रखा है, थोड़ी देर में नमक नीचे डाल देंगे, उसे चाटती रहती है। ये बहुत बढ़िया जीवन यहाँ पर बिता रही है, और ये हमें आशीर्वाद भी दे रही होगी। ये जो हमारे फीड का, भूस का और चोकर का, दाने का जो भी यहाँ पर सामान ये फैला हुआ है ना, ये तो घोड़ों का स्टेबल बन जाएगा। फिर आप सोच रहे होंगे कि इनके लिए दाने का जुगाड़ आप कहाँ करेंगे, कहाँ रखा करेंगे दाना, क्योंकि हम हो सकता है कि 1-1, 2-2, 3-3 महीने का एक साथ राशन मंगा लिया करेंगे, क्योंकि हर महीने क्या फ़ायदा बार बार बुलाओ। उसके लिए हम बनाएंगे यहाँ पर, यहाँ अभी तिरपाल उड़ रहे हैं, यहाँ पर ये जगह खाली देख रहे हैं ना आप, यहाँ पर बनाएंगे हम। बिल्कुल मैंने पहले ही जगह सोच ली थी कि मुझे भूस का दाने का जुगाड़ कहाँ करना है। यहाँ पर टीन शेड डल जाएगा पूरा, और ये रूम जितना भी है 10 बाय 12 का, 10 बाय 15 का जो भी है, यहाँ से बन जाएगा रूम। और इधर अपना ये भूस का रूम रेडी है। थोड़ा सा और इस टीन को, शेड को हम आगे बढ़ा सकते हैं, क्योंकि लगाम, रस्से, जेवड़े, जितने भी चीज़ है ना, ये एक्सेसरीज जितनी भी है घोड़ों की, वो यहाँ पर टंग सकती है। ठीक है, इसीलिए सबसे बड़ा अगर मैं कुंभकर्ण बताऊँ आपको हमारे घोड़ों में, तो वो बाजीराव है। पता नहीं अचानक से इतना सोने लगा है। इसके पैरों में हमने नीम बांध रखा है। नीम बहुत बढ़िया चीज़ है पैरों के लिए, लेकिन ये पूरा दिन यहाँ पर आराम करता रहता है। कुछ भाइयाँ मिलने आते भी होंगे ना, उन्हें भी पता होगा कि जब भी वो मिलने आते हैं ये लेट टाइम मिलता है, हमेशा आराम करता रहता है। पता नहीं, कुछ ऐसा बताते हैं कि 2 दांत से जब 4 दांत की श्रेणी में घोड़ा आता है तो शायद वो बहुत ज़्यादा आराम करता है, उसके शरीर के हार्मोन सारे बदले जाते हैं, तो हो सकता है वो उसकी वजह से कर रहा हो, वरना इतना ज़्यादा एक्टिव घोड़ा है। ये इतना कहाँ से सो रहा है पता नहीं, पूरे दिन सोता है, आराम करता है। अरे मेरा फेवरेट काम हो रहा है यहाँ तो, मेरे बचपन का शौक। छोड़ दे, बिल्कुल छोड़ दे। अटक गई यार, ताले तो आएगा, हद्दी हो गई बिल्कुल यार।
ये मनहूस है, मैंने बताया था पहले तो छोटे। गिरा दी नहीं गिरा दी? गिर गई बच्ची की पतंग और नीचे गिरा दी। वहाँ ध्यान रखियो, एकदम ऊपर चोंचा है तो एकदम चल कर लपेट पे लपेट, मान लपेट अब चुपचाप। मैंने मना करा। हाँ मना करा था ना कि ऊंची मत उड़ाइए, ज्यादा हवा इतनी तेज है कंट्रोल भी ना होने की। पतंग पूछ लेगा पहले जा। पहुँच लेगा, मैं उड़ा दूंगा बिना पूछ के। बस। बिना उड़ा दी मुझे बता रहे थे ना उड़ाने भी ना आते हो, तनु कह रहे मैं उड़ा दूं। जिसने चलना सिखाया आज लोग दाएं बाएं करने लगे हैं। और ऐसे मत खेच, ऐसे मत खेच, रुक जा, वहीं पकड़ ले, जाल है। क्या नाम है, एक काम कर चिराग, वहां से निकाल ले, नोकिले जाल है वे, पतंग फाड़ देंगे। सुन रहा नहीं तू, उड़ा उड़ा उड़ा। पहली बात तो ये बती, कन्ने किस महान ने बांधे हैं ये, है ना? बिल्कुल बढ़िया। कन्ने बेकार हैं इसके, ठीक है। लिया लिया लिया, पहले कन्ने बांधो इसके। यार रुकते जा। देखो भाई, पतंग मैंने कहाँ तक पार कर दिया, आप लोगों को शायद नजर भी नहीं आ रही हो, वो देखें वहां तक पतंग पार हो चुकी है। और अब मैंने दे दी है कुणाल को, चिराग को सॉरी, और चिराग इसे थोड़ी देर में अब नीचे गिराने वाला है। हाँ हाँ बहुत देर में गिरी है, 5 मिनट से ज्यादा हो गए। ले ले लड्डू, तूने कहा था कि जब तक यहाँ नहीं आ जाएगी गिरेगी नहीं। गिरी नहीं गिरी? वो क्या उड़ रही है? क्या उड़ रही है? कद्दू उड़ रही है, उड़ रही है वो। अब भी गिरेगी, जा जा उतार दे अब भी। भैया उतार दे। गिरी है और सुन ले, तुमने नु बोल ली कि 5 मिनट तक सामने है। नहीं सुन तो सही, 5 मिनट से चल अब उतार दे, अब उतार दे, दे वो गई है, वो गई। अरे अरे कैस कर रहा है बेटे, तो यार खींचना और मारो भैया। क्यों? बहुत तेज हवा चल रही है ना, जोर लग रहा है, उंगलियों पे कट जाएंगी। आज तुझे तेरे हाथ में लेके आनी है पतंग, ठीक है? हाँ ठीक है। हाथ में लानी है, ठीक है? हाथ में, जमीन पे टच नहीं होनी चाहिए पतंग, ये हाथ में चाहिए, हाथ में पतंग, हाथ में चाहिए, हाथ में। अरे ओह, अरे टच हो गई थी भाई, टच हो गई थी। घास में हुई, जमीन पे नहीं हुई। घास जमीन पे नहीं होती, आसमान में होती है। तो भाई हम आपको पहले भी बता चुके हैं, हमारे फार्म की आन बान शान नरसिंगार को अब हम निकालने वाले हैं बाहर। तो भाई नरसिंगार को हमने निकाल लिया है बाहर, और अब हम इसके पैरों को घाव देखेंगे आज। दोस्तों इरफान भाई से हमारी बात हो गई है, उन्होंने कहा है कि लगभग 1 या 2 दिन के अंदर अंदर वो यहाँ पर आने वाले हैं और नरसिंगार को ट्रेनिंग देना वो शुरू कर देंगे। 10 से 15 दिन की इसकी ट्रेनिंग चलेगी और उसके बाद ये सीधा सीधा अपने जो हमारा तांगा है उसमें ये जुड़ जाएगा और फिर हम इसको बढ़िया इसकी सवारी किया करेंगे। बस बेटा बस। हालांकि पैर का दर्द जितना पहले था अब वो बिल्कुल ख़त्म हो चुका है। यही आज हमें चेक करना था कि वो आए भी और ट्रेनिंग का मज़ा ना ले पाए तो फिर फ़ायदा क्या। चलो शाबाश शाबाश। चलो नरसिंगार दोस्तों खुल गया है, पूरा खुल गया है घोड़ा, और ये एक शाही घोड़ा है, बहुत बढ़िया स्टैलियन है। इसे हम रथ में ही चलाएंगे, शाही रथ और शाही घोड़ा। जब रथ में चलेगा तो कितना मज़ा आएगा, मुझे इंतज़ार है। बहुत बढ़िया, ओए होए होए भाई वाह, बहुत बढ़िया बढ़िया ट्रेनिंग हो रही है, बहुत अच्छे। जैसे काम हम करते हैं ऐसे काम बहुत कम लोग करते हैं। वो सोचते हैं कि एक स्टैलियन है तो सिर्फ उसे होल्टर लगाया जाए, नहीं। घोड़ा जिस चीज़ के लिए बना है उस चीज़ का मतलब समझो। घोड़ा बना है सवारी के लिए, ये नहीं सोचना चाहिए कि उससे हम ब्रीडिंग कराएं और पैसे के लिए रखें, नहीं। घोड़ा जिस चीज़ के लिए बना है उस चीज़ को कभी ना भूलें और उसकी कसरत, उसकी राइडिंग ये ज़रूर करें। बस बेटा बस, शाबाश। ये देखें पहले से कितना वेट बढ़ गया है इसका, भाई वाह। जहाँ जहाँ नरसिंगार के कदम रखे जा रहे हैं ना, वहाँ से धूल देखिए कैसे उड़ रही है। आय हाय हाय हाय, क्या बात। ये देखें भाई, बहुत मज़ा आ रहा है इसकी ट्रेनिंग देखने में। अगर हम इसे लगाम लगाकर वैसे बाहर नहीं निकालते हैं ना ट्रेनिंग के लिए, तो फिर इसे हमेशा ऐसा लगेगा कि लगाम अगर मेरे लगाई जा रही है तो पक्का मैं किसी घोड़ी से मिलने जा रहा हूँ। इसी वजह से कभी कभार लगाम लगाकर थोड़ी ट्रेनिंग भी करवा देनी चाहिए, वरना घोड़े की आदत खराब हो सकती है और ये बाहर निकलते ही फिर तलाश किया करेगा घोड़ियों की। अगर मैंने आपको बच्ची को ठीक तरीके से दिखा दिया तो शायद आपको हैरानी होगी, आपको यकीन नहीं होगा कि वाकई में इतनी सुंदर बच्ची आई कैसे। रफ्तार का वाकई में इतना सुंदर रिजल्ट है भी क्या नहीं, आपको सच में यकीन नहीं होगा, क्योंकि हमें भी अब तक अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा है कि रफ्तार खूबसूरत है, कुंदन भी खूबसूरत है, लेकिन बच्ची एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आई है। मैं आपको दिखाऊंगा, लेकिन यहाँ पर अच्छी तरह से नहीं दिख पाएगी बच्ची। अच्छी तरह से देखने के लिए आपको इंतज़ार करना होगा। 1 या 2 दिन के बाद हो सकता है कि हम बच्ची को और माँ को एक साथ बाहर निकालें। फिलहाल यहाँ पर बच्ची दूध पी रही है, उसे परेशान नहीं करेंगे और 1-2 दिन का इंतजार और करेंगे, फिर इन्हें बाहर निकालेंगे। वहां पर देखें रफ्तार बहुत ज्यादा उतावला हो रहा है। टेंशन मत लो, रफ्तार से ही इस बार मिलवाएंगे हम कुंदन को दोबारा से, क्योंकि रिजल्ट आंखों के सामने है और ऐसे में भी रफ्तार से ना मिलवाना
हमारी मूर्खता हो सकती है। क्या देख रहा है? सफेदी है चौथे पैर में नहीं है। लगती है भाई हल्की हल्की। और अगर नहीं निकली फिर? और नहीं लिखेगी फिर क्या? कब निकालने वाले हैं ना हम बाहर? 2 से 3 दिन में। हाँ, या कल भी निकाल सकते हैं। देखेंगे घोड़ी का टेम्परमेंट। अगर सही रहा तो कल निकाल लेंगे। ये इंजेक्शन टेटनस का है, लगा दूं तेरे? अपने लगा ले, क्या दिक्कत आ रही है? अरे तो वैसे भी तो कुत्ते में रहे ज्यादातर लोग कुत्ते का तेरे काट खवे। मेरे तो चलो मुझे तो पर्चे पड़े हैं, लेकिन तेरे दांत मार दिए कुत्ते ने। मुझे तो आदत है। एक काम कर, बकवास बाद में करियो, पैंट नीचे कर, चल जल्दी। नहीं सुन दिखा, ऐसे ना लगते, दिखा दे मैं बताऊं। रुक जा तू, अरे दिखा दे अल्लाह, मैं तू बताऊंगा। इधर घुमा इसे। हाँ इसे टूई को इधर घुमा। अरे तो मैं बताऊंगा ना तुझे। ठहरा काय को लेकर है देख। ओहो डॉक्टर वाले लोग कैसे कर रहा है? मेरी आंखों में गिरेगा इसे। अब आ गया सही, अब कर तो देख मैं मारू बहस। जब जरा गाय का इंजेक्शन मारा, टक्कर दे दिया थी, मारो टक्कर दे दी। उछलता फिरूंगा।